हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में मेरा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी आप लोगों ने बहुत प्यार से देखा। खोटा का वीडियो डाले थे वो भी बहुत प्यार से देखे हैं। और अब जब पेपर 3 के लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो दे रहे हैं तो वो भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। इसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं और आप प्लेलिस्ट में सारा पेपर 3 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कर सकते हैं। पेपर 3 की जो वीडियो डालेंगे वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का एक एक टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। जैसे आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिमडेगा ज़िले के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरे वीडियो का मेन थीम होता है सीधी बात नो बकवास। इसलिए बिना बकवास किए आप लोगों के सामने पहला सवाल लेकर चलते हैं। सिमडेगा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? सिमडेगा जिला जो है वो किस, हम लोग जानते हैं झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल होते हैं। ठीक है, 5 प्रमंडल में बांटा गया है। 5 प्रमंडल में सिमडेगा जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? आप लोग 5 प्रमंडल का नाम जानते ही होंगे। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल। तो सिमडेगा किस जिले में, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? हम लोग जानते हैं सिमडेगा को गुमला जिला से विभाजित करके और बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। ये सब आसान सवाल है, अभी तक तो आप लोग रट के घोल के पी गए होंगे। ठीक है, तो सिमडेगा जिला किस प्रमंडल में आता है? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब हम लोग चलते हैं अगला, सिमडेगा जिला की स्थापना कब हुआ था? देखिएगा, पिछले सवाल आप पिछले वीडियो का देखिएगा, वो सब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें किसी एक जिला का स्थापना दिवस जरूर पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं कि सिमडेगा जिला का स्थापना कब होता है। तो सिमडेगा जिला जो है उसका स्थापना देखिए 2001 में झारखंड के 4 नए जिले बनाए गए थे, जिनमें एक सिमडेगा जिला था। तो 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा जिला की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 30 अप्रैल को। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलेंगे सिमडेगा जिला का मुख्यालय भी भैया सिमडेगा में ही है। कहाँ है? सिमडेगा के में है। सिमडेगा जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? तो सिमडेगा जिला में कुल 10 प्रखंड में बांटा गया है। सिमडेगा जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड के में विभाजित है, मतलब सिमडेगा जिला में कुल 10 प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिमडेगा जिला में अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? सिमडेगा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो बोलेंगे विधानसभा जो सीट है यहाँ पर, जिसमें दो जो है सिमडेगा जिला में विधानसभा क्षेत्र है, मतलब 2 विधानसभा सीट यहाँ पर है सिमडेगा के अंतर्गत। ठीक है, 2। अब कोई पूछ देगा 2 कौन कौन है, तो बोलेंगे पहला है सिमडेगा और दूसरा है कोलेबिरा। कौन कौन है? सिमडेगा और कोलेबिरा। ठीक है, तो ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिमडेगा जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिमडेगा जिला की अगर हम लोग प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पे जो है दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी और औरंगा नदी, ये तीनों औरंगा नदी नहीं है, दक्षिणी कोयल और शंख नदी जो है, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी, ये दोनों नदियां जो हैं वो सिमडेगा जिला में बहती है। ठीक है, दक्षिणी कोयल 2 बार हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था ए और बी, ए और बी। तो सिमडेगा जिला में दक्षिणी कोयल और शंख नदी जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, बहती है। आगे चलेंगे, सिमडेगा जिला में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? सिमडेगा जिला में देखिए मुंडा जनजाति भी पाई जाती है, खड़िया जनजाति भी पाई जाती है, गोंड जनजाति भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सिमडेगा में मुंडा, खड़िया, गोंड, और अगर कोई पूछा जाएगा कि एक और कौन जनजाति है, तो किसान जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी जनजाति? किसान। कहाँ पर? सिमडेगा में। तो सिमडेगा में 4 जनजातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं, मुंडा हो गया, खड़िया हो गया, गोंड हो गया और किसान जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। सिमडेगा जिला अन्य किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो सिमडेगा का अगर हम लोग मैप में दिखाने का कोशिश करें तो इस तरह से हमारा जो झारखंड का मैप है कुछ इस तरह से, अब उतना प्रोफेशनल तरीके से बनाने नहीं आते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि सिमडेगा जिला मैप में कहाँ पर पड़ता है, तो गुमला से काट करके सिमडेगा को अलग किया गया है। तो ये जहाँ देखिएगा इधर साइड में नीचे पश्चिमी सिंहभूम, इधर हम मान लेते हैं ये पश्चिमी सिंहभूम, मेरा मैप ही सही से नहीं बना है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम के बगल वाला जो एरिया है कोना में सबसे नीचे,
यहाँ मान लीजिए इधर गुमला है, गुमला के नीचे ये जो एरिया है ये हो गया है कौन सा, सिमडेगा का है। तो सिमडेगा का है तो यहाँ पर सिमडेगा के ठीक इधर देखिएगा छत्तीसगढ़ का बाउंड्री लगता है, ठीक है। और यहाँ सिमडेगा के नीचे में अगर हम लोग बात करें, ये जो है छत्तीसगढ़ का बाउंड्री इधर है, और इस साइड बात करें तो यहाँ पे जो है वो उड़ीसा का बाउंड्री जो है सटता है। तो सिमडेगा दो राज्यों को टच करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा है, बी और सी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि सिमडेगा जिला में कौन से खनिज पाए जाते हैं। सिमडेगा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सिमडेगा जिला में अगर हम लोग खनिज की बात करें तो कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्वार्ट्ज और चूना पत्थर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। कौन से खनिज, सिमडेगा में क्वार्ट्ज और चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे सिमडेगा जिला में कौन सा, क्वार्ट्ज और चूना पत्थर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो क्वार्ट्जाइट यहाँ है और चूना पत्थर ये दोनों सिमडेगा में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, झारखंड का सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो जहाँ जनघनत्व सबसे कम है तो वो कौन सा जिला है, तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला सिमडेगा है। कौन सा राज्य है, जिला है, जो झारखंड राज्य का जिला जो है वो है सिमडेगा जिला। उद्यान विकास योजना के तहत फूलों की खेती, उद्यान विकास योजना के तहत फूलों की खेती करने का कहाँ किया गया है, तो उद्यान विकास योजना के तहत फूलों की खेती जो है वो सिमडेगा जिला में करने का योजना बनाया गया है। कौन से जिला में, तो उद्यान विकास योजना के तहत सिमडेगा जिला में फूलों की खेती करने का बात किया गया है, ठीक है, योजना बनाई गई है। आगे चलते हैं, अगर पूछा जाए कि सिमडेगा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि पलामू का जो क्षेत्र है और पलामू का दक्षिणी क्षेत्र जो हो गया, ये सब जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। और इसी प्रकार जो सिमडेगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी उधर पाया जाता है। अगर हम लोग चलते हैं अगला सवाल के साथ, उद्यान विकास योजना के तहत कौन सा, तो सिमडेगा जिला में शुरू किया गया है कौन सा, खेती। तो झारखंड के सिमडेगा जिले में फूलों की खेती, कौन सी योजना, उद्यान विकास योजना के तहत। आगे चलते, राम रेखा जलाशय योजना किस जिले में स्थित है। एक जलाशय योजना है जो कि है राम रेखा जलाशय योजना, ये किस जिला में स्थित है, तो ये बोलेंगे हम लोग किस जिला में है, तो ये सिमडेगा जिला में है। किस जिला में, सिमडेगा जिला में है, ठीक है। राम रेखा जलाशय योजना सिमडेगा जिला में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये देखिए गुमला और सिमडेगा दोनों के बीच जो बाउंड्री है वहाँ पे स्थित है। और ये जो राम रेखा जलाशय योजना है इसकी स्थापना 1983 में इसको बनाया गया था, मतलब इसका उद्घाटन 1983 में इसकी स्थापना इस जलाशय योजना का किया गया था। राम रेखा जलाशय योजना का उद्घाटन कब हुआ था, 1983 में। गुमला और सिमडेगा, तो इसको दोनों को हम लोग टिक करना है, गुमला और सिमडेगा दोनों में ये हो जाएगा, ये दोनों के बाउंड्री पर स्थित है। आगे चलेंगे, केलाघाघ जलप्रपात किस जिला में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात, हम लोग जानते हैं केलाघाघ जलप्रपात जो है वो किस जिला में है, तो वो है सिमडेगा जिला में। किस जिला में, सिमडेगा जिला में स्थित है, ठीक है। फिर है सुगा कांटा घाघ, सुगा कांटा घाघ जलप्रपात किस जिला में, किस नदी पर है। तो अगर बात करें जिला का कि किस जिला में है ये सुगा कांटा, तो सुगा कांटा तो एक तो सिमडेगा जिला में है, और किस नदी पर है, तो ये शंख नदी पर है। किस नदी पर है, शंख नदी, ठीक है। यानी कि दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी जो है वहाँ पे बहती है, और शंख नदी पर ही सुगा कांटा जलप्रपात जो है वो स्थित है। कहाँ पर, सिमडेगा में। गांधी मेला किस जिला में लगता है, ठीक है। तो गांधी मेला किस जिला में लगता है, तो हम लोग जानते हैं गांधी मेला जो है वो सिमडेगा में ही लगता है। कहाँ, कब लगता है, कहाँ लगता है, सिमडेगा में, ठीक है, गांधी मेला। आगे चलेंगे कि रामरेखा धाम मेला किस जिले में लगता है। रामरेखा धाम मेला भी सिमडेगा में ही लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है, रामरेखा धाम मेला। 3 दिन का ये मेला लगता है। किस अवसर पर, रामरेखा धाम मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, ठीक है। सिमडेगा जिला की औसत वर्षा कितनी है। सिमडेगा जिला जो है उसकी औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो 120 से लेकर के 130 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ पे होती है। कहाँ पर, सिमडेगा जिले में।
ठीक है, आगे चलते हैं। सिमडेगा जिला किस जिले को विभाजित करके बनाया गया था? तो शुरू में ही पढ़े थे कि सिमडेगा जिला को गुमला से काट करके, गुमला से विभाजित करके 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? तो सिमडेगा जिला के अंतर्गत, ये तो पढ़े हम लोग शुरू में ही कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, कि 10 प्रखंड में सिमडेगा जिला को विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ की जनजाति कौन कौन सी है? मुंडा, खड़िया, गोंड और किसान। यहाँ पर ये कौन से राज्य को अपनी सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को के साथ सीमा साझा करती है। और यहाँ पर जो है आर्द्र वर्षा प्रकार है, आर्द्र प्रकार वर्षा होती है यहाँ पर, और मानसून की दोनों शाखाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर एक और जलाशय है जिसका नाम है कसजोर। क्या नाम है? कसजोर। कसजोर जलाशय जो है वो भी यहाँ पर स्थित है सिमडेगा में ही, और इसका कसजोर जलाशय योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989। तो रामरेखा जलाशय योजना 1983 में, और कसजोर जलाशय योजना 1989 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सिमडेगा से इतने इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो आप लोग को करवा दिए हैं। और सिमडेगा जो है वहाँ पर नगर पंचायत ना होकर के क्या है, वहाँ नगर परिषद है। सिमडेगा में क्या है? नगर परिषद स्थित है। ठीक है, 20 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत झारखंड में है, तो 20 नगर परिषद में से एक सिमडेगा भी नगर परिषद है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि हम लोग सिमडेगा के बारे में देखे, और शायद इससे बाहर से कोई सिमडेगा से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि बहुत खोज के क्वेश्चन इसमें हम डाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।